एक सच्ची वास्तविक जीवन की कहानी। एक सच्ची कहानी जो दिल को छू जाती है। एक जहरीली महिला जिसने अपने पति की मौत पर पैसे जुटाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। सोचिए, क्या ये सही है? एक व्यक्ति जो अपने संघर्षों से एक ऊंचाई पर पहुंचा, उसकी पत्नी ने उसकी मौत को एक व्यापार बना दिया। पैसे के लिए उसने न केवल अपने पति का अपमान किया, बल्कि अपने परिवार की भावनाओं को भी ठेस पहुंचाई। जब परिवार ने कहा कि वे सभी खर्च उठाने को तैयार हैं, तो उसने हंसते हुए इनकार कर दिया। क्या यह एक पत्नी का व्यवहार है? पैसे की भूख ने उसे इतना बेशर्म बना दिया कि उसने अपने पति के नाम से फर्जी ईमेल के जरिए धन इकट्ठा किया। क्या समाज इस राक्षस के साथ खड़ा रहेगा? क्या हम अपनी भावनाओं का अपमान सहेंगे? ये कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि न्याय अभी भी लंबित है। फिर भी न्याय लंबित। इस वीडियो में सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आज ही मुझे पता चला कि बड़े भाई के दाह संस्कार के लिए समाज ने उनकी संवेदना और दान के लिए पैसे दिए हैं। उस जहरीली महिला की सहमति और अनुरोध के बाद, जो अपने दिवंगत पति के प्रति किसी भी भावना और स्वाभिमान के बिना पैसे इकट्ठा करना नहीं भूली, बस अपने पति की मृत्यु पर अधिक पैसे की व्यवस्था करने के लिए समाज के सामने एक नकली माहौल बनाया। मेरे जीवन में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जहां आर्थिक रूप से मजबूत व्यक्ति ने दान के लिए हाथ बढ़ाया हो या समाज के सामने दाह संस्कार के लिए भीख मांगी हो। हाँ, अगर कोई परिवार गरीब है तो ये स्वीकार्य है, लेकिन जब वे आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं तो पैसे इकट्ठा करना एक चतुर दिमाग होता है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सही करें। जरा सोचिए कितना महत्वपूर्ण और चतुर दिमाग था उसका। जहरीली औरत। यहाँ ये स्पष्ट है कि यह महिला अपने पति की मौत पर भी पैसे जुटाने का कोई मौका नहीं खोना चाहती। क्या इस जहरीली महिला के पास कोई आत्मसम्मान नहीं है, क्योंकि उसने अपने पति से बहुत सारा धन प्राप्त कर लिया है और साथ ही उसने अच्छा पैसा भी कमाया है, लेकिन उसने अपने पति की मौत को बेच दिया। वाकई अविश्वसनीय। एक व्यक्ति, बड़ा भाई, लंबे संघर्षों के बाद अपना करियर बनाता है और उसे एक अच्छे पद पर स्थिर करता है, और बड़ा भाई अपने आसपास के कई लोगों को धन संपत्ति से सहारा देता है और बदले में कुछ नहीं मांगता। ये भीख मांगने वाली महिला अपने पति के आत्मसम्मान को बिना किसी अफसोस के सिर्फ पैसे जुटाने के लिए उसकी मौत के बाद झूठी सहानुभूति के लिए बेच देती है। वाह! यहाँ मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ कि बड़े भाई, माता और पिता भाई अपने बेटे की मृत्यु के बाद उसके शरीर को भारत वापस ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और इस जहरीली महिला को ये भी सूचित करते हैं कि वे इसके लिए सभी खर्च वहन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वह हंस रही थी और इनकार कर रही थी। हो सकता है कि इसका कारण ये था कि वह अपने पति की मृत्यु पर धन जुटाने की योजना बना रही थी। यह एक महिला है? मुझे ऐसा नहीं लगता। मैंने यह आप सभी पर छोड़ दिया है। अपने गहरे दिल से सोचें, क्या ये संभव है? क्या कोई किसी की मृत्यु पर धन जुटाने की योजना बना सकता है जब उसके पास पर्याप्त धन या संपत्ति हो? और अगर उसे सच में धन चाहिए तो समाज के सामने भीख मांगने से पहले परिवार से बात क्यों नहीं कर लेती? ये स्वीकार्य है? नहीं। यहाँ एक और बात स्पष्ट है, उसे अपने दिवंगत पति के लिए कोई सम्मान नहीं है और उसके पास कोई आत्मसम्मान भी नहीं है। अपने पति की मृत्यु के बाद उसने अपने पति के नाम से उनके ईमेल आईडी का इस्तेमाल 3 से 4 महीने तक फर्जी ईमेल के जरिए धन इकट्ठा करने के लिए किया। पैसे की कितनी भूख है! सच में सोचिए कि उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी है। सिर्फ पैसे के लिए उसने एक बूढ़ी माँ को उसके बड़े बेटे को आखिरी बार देखने तक नहीं दिया। पैसे के लिए वो एक पिता को उसके बड़े बेटे की अस्थियां नहीं देती। जरा सोचिए कि यह जहरीली महिला आपकी या समाज की भावनाओं का इस्तेमाल सिर्फ पैसे जुटाने और आपकी भावनाओं और आचरण का अपमान करने के लिए करती है। साथ ही उसने आपकी संवेदनाओं को कोई महत्व नहीं दिया। क्या आप और समाज अभी भी इस राक्षस जहरीली महिला के साथ सामाजिक संबंध जारी रखना चाहेंगे? जरा अपने दिल की गहराई से सोचें। लेकिन इस वास्तविक जीवन की कहानी का कोई अंत नहीं है, क्योंकि न्याय अभी भी लंबित है।